साथियों, मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गहमर गांव में। एक ऐसा गांव जो जहां के युवा सेना में अत्यधिक भर्ती होते हैं और शहादत के लिए यह गांव जाना जाता है। यहाँ के जो नौजवान हैं ज़्यादातर देश की सुरक्षा करते हुए, रक्षा करते हुए अपने प्राण की आहुति दे देते हैं और शहीद कहलाते हैं। लेकिन आज यह गांव जो है गहमर गांव काफ़ी गम में डूबा हुआ है और मैं जो है गहमर गांव का ही एक टोला लगता है, बाबूराव टोला। और यहाँ यह गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ तकरीबन 17 से 18 जो है टोला बटा हुआ है, क्षेत्र बटा हुआ है। और यहाँ बाबूराव टोले में मैं मौजूद हूँ और मौजूदगी का जो कारण है वो यह है कि गहमर क्षेत्र के बाबूराव टोले और आसपास के कई ऐसे टोले हैं जिनमें 3 नौजवान लड़के जिनका नाम रहता है सौरभ सिंह, अंकित सिंह और विक्की सिंह। तीनों काफ़ी अच्छे मित्र थे और 24 तारीख को शाम को कहीं जन्मदिन मनाने के लिए अपने दोस्त के घर जाते हैं। वहाँ जन्मदिन मनाने के बाद वहाँ से वो उठते हैं तो किसी बात को लेकर खेमूराव टोले के पास जाते हैं। जैसा बताया गया वहाँ पहुँचते हैं, कुछ बात विवाद होता है, उसके बाद वो वापस चले आते हैं। लेकिन फिर पुनः न जाने उनके दिमाग में, तीनों दोस्तों के दिमाग में क्या आता है कि वो पुनः वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ फिर से वाद विवाद होता है। उसके बाद वो घर लौट के नहीं आते हैं और घर आता है तो सिर्फ एक फ़ोन आता है और बताया जाता है कि आपके भाइयों की हत्या कर दी गई है। और जो सौरभ सिंह हैं, अंकित सिंह और विक्की सिंह, सौरभ सिंह, विक्की सिंह की डेड बॉडी अगले ही दिन बरामद हो जाती है पोखरे से। लेकिन अंकित सिंह की डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाई थी, जो कि आज सुबह 6 बजे बरामद की गई है। तो मैं हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ सिंह के चाचा के लड़के हैं, बताएंगे कुछ दिन क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन सिंह है, मैं उनके चाचा का लड़का हूँ। हाँ। वो उस दिन गए थे पार्टी उटी करने, वो पार्टी उटी करने गए थे अपने, तो बर्थडे उड्डे में गए थे। सुबह हमें फ़ोन आया था 5 बजे, फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा बात है। तो फिर हम गए। पहले तो वहाँ पर विक्की सिंह की बॉडी पड़ी थी, फिर सौरभ सिंह की बॉडी मिली लगभग 12-1 बजे मिली। फिर लोग उसको बेरहमी की तरह मार दिए थे, उसकी आँख निकाल लिए थे, पूरा कपड़े पीछे का खोल दिया था उसका। अच्छा, विक्की सिंह की? नहीं, सौरभ सिंह की। सौरभ सिंह की, आपके भाई की? आपके मेरे भाई की। अभी तक प्रशासन इसमें कुछ लापरवाही कर रही है, अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। कई आरोपी जैसे पकड़े भी गए हैं वहाँ पे, बताया जा रहा है अभिषेक सिंह कोई है मुख्य आरोपी हैं, उनकी ये सब घर की एक महिला भी हैं, सीमा सिंह भी पकड़ी गई हैं। ये सब फैमिली मेंबर है, ये सब भी उसमें शामिल थे रात को। अच्छा अच्छा। मुख्य आरोपी अभी अभी पकड़े नहीं गए हैं। अमित, अभी सब बहुत लोग हैं इसमें। अच्छा अच्छा, उसमें मतलब तो मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं? फरार है। उसमें तो मान लो तो पूरी पट्टी है एक तरफ से। यहाँ तो कुकुर भोगता है तो तो सब जैसे जाएगा। कब आपको पता चला कि आपके भाइयों का कत्ल कर दिया गया है? हमें तो सुबह फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है। जब तक बॉडी नहीं मिली थी तब तक हम रात में आप लोगों को ये पता नहीं था कि घर का लड़का घर से गायब है, कहाँ गया, कुछ भी पता नहीं था? अच्छा, जन्मदिन पे ये पता था? जन्मदिन पे गया था, ये बता के गया था। ये पता था हमें कि जन्मदिन पे गया है, बर्थडे में था, ये पता था हमें। लेकिन सुबह फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है, तो फिर हम गए। जब तक नहीं बॉडी मिला तब तक हम सोचे कि कहीं भाग गया होगा, डर के मारे छुपा होगा। लेकिन जब बॉडी मिला तो अभी तक प्रशासन इसमें कुछ कर नहीं रही है। ऊपर से घर को प्रशासन धमका रही है। अच्छा, ये घटना क्यों हुई? कोई पहले से विवाद चल रहा था, जैसे कई न्यूज़ मीडिया में बताया गया वर्चस्व की लड़ाई है लड़कों में आपस में वर्चस्व लेकर की के? लड़ाई नहीं है, हल्का फुल्का लड़ाई तो आपस में होती रहती है। लड़कों में चलता रहता है, लड़कों में चलता रहता है, लेकिन इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है। तो ऐसा क्या मामला मतलब हुआ कि जान से मिल करके लोगों ने मार दिया? बताया जा रहा है कि वहाँ के उस टोले के लोग मिलकर, इसमें भी कई लोग शामिल हैं, जैसे 20 से 25 लोग जो है शामिल हैं। तीनों बच्चों को मारने के लिए 20-25 को लोग तो चाहिए। पूरे टोले उनके खेलू रहा है, पूरा उसमें शामिल है। पूरा टोला ही उसमें शामिल था? पूरा टोला शामिल है उसमें, तभी तो औरतें हैं और आज इधर आप औरतें और गार्जियन सब, मतलब उन लड़कों के सभी लोग शामिल थे? जी, मेरा नाम विनय कुमार सिंह पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ये इनका जो लड़का सौरभ का जो है उसका मित्र, मेरा भतीजा है। अच्छा। और उस दिन मैं खुद पार्टी जन्मदिन में था, मैं मौजूद था वहाँ पे। बर्थडे भोजन वगैरह और नाच गाना का प्रोग्राम था। सौरभ, हम लोग नाच गाना करते, सौरभ भी उसमें था और तीनों दोस्त भी थे और जो लगभग 150 लोगों का भोजन का व्यवस्था वहाँ पे था और नीचे डीजे वगैरह नाच वगैरह था।
तो सौरभ मेरा स्टेटस भी लास्ट जो हमारा नाच का खुद ही वो अपने मोबाइल से लगाया था, और उसमें हम लोग को ये महसूस नहीं हुआ वहाँ पे कि इस तरह की मतलब कोई घटना होने वाली है या इस तरह की कोई झगड़ा होने वाली है। और नहीं तो हम लोग तो पूरा प्रयास करते हैं गार्जियन के नाते कि रोकते अपने बच्चों को कि भाई ये अच्छी नहीं है, नहीं जाना चाहिए, रात का समय है, क्या हो सकता है। अब उन लोगों की प्लानिंग थी, और इसमें जहाँ तक सुनने में हम लोग को आई है कि यहाँ पे कोई फ़ोन से भी वो किया है, मुखबिरी की गई है कि बच्चे मुखबिरी, वहाँ जा रहे हैं। बच्चे जा रहे हैं। अब उसको कैसे जानकारी है वो जाने, जो लोग जिनका नाम चंदन सिंह बताया जा रहा है, पुत्र चिरकुट सिंह, पट्टी दवाना है, परमार ऐसे पड़ता है, पकड़ीतर लोग बोलते हैं। और नीरज सिंह को फ़ोन किया, ऐसा सूचना आया है कि नीरज सिंह को फ़ोन किया है। जो जानकारी अभी मतलब तो प्रशासन की ज़िम्मेदारी है उसको जैसे ये देखना। बताया जा रहा है वर्चस्व के, किस चीज़ का कोई वर्चस्व, वर्चस्व कैसा नहीं था, वर्चस्व? वर्चस्व कुछ नहीं था सर ये इसमें। आपसे थोड़ा बहुत नहीं सर, मतभेद। पहले कबड्डी का टूर्नामेंट हमारे गाँव की, हमारा पूर्वांचल कबड्डी के लिए जाना जाता है, गाजीपुर जिला बिल्कुल, खासकर, बिल्कुल। बनारस मंडल। इसमें कबड्डी के को लेकर एक बार आपस में तू-तू मैं-मैं हो गया था, और उसके बाद फिर बीच में अभी अब हमारे शैलेश मिश्रा जी थे, यहाँ पर दोनों तरफ से गाली-गलौज ये सब मार-पीट, लाठी-डंडा हुआ। उस समय अगर प्रशासन टाइट हुई होती या कार्रवाई करती तो शायद आज ये दिन हम लोग को नहीं देखने को मिलता सर। और हम कहीं लोग न बहुत कहीं पूरा गाँव प्रशासन की लापरवाही लापरवाही नज़र आ साफ रही दिख है। रही है सर। आप तो इसमें देखेंगे कार्रवाई भी हुई है शैलेश मिश्रा सर को, जो सैदपुर में तैनात थे, उस बोलते हैं कोतवाली सस्पेंड कर दिए गए हैं। उनको सस्पेंड कर दिया गया। हमारे गाँव के थाने के, और राकेश पांडे जी, दीनदयाल पांडे जी, राकेश पांडे जी, अगर ये लोग अगर थोड़ा उस समय कार्रवाई करते तो बच्चों जैसे का पहली बार जब झगड़ा हुआ उस समय अगर कार्रवाई करते तो शायद आज ये नौबत नहीं नहीं आती। नहीं होती। आज आज ये दिन नहीं तीनों देखना बच्चे पड़ा। सलामत होते और तीनों अपने बच्चे, घर पर वो लोग होते। भी उनके ऊपर वो भी दोनों लोगों को कार्रवाई होती, दोनों बच्चे कहीं न कहीं आज ये दिन नहीं देखने को पड़ता। पूरा गाँव आज सन्नाटा है। आए हैं, रास्ते में भी देखे होंगे, चौक पे, थाने पे, चौराहे पे, कहीं भी। हर जगह सदमा फैला हुआ है, तमाम लोग दहशत में भी जी रहे हैं कि आज तो सुबह थोड़ा-सा गाँव शांत हुआ ये सर। जो घटना हुई है जो है एक गाँव में 3-3 साथी एक साथ जो है कि एक के बाद एक उनकी डेड बॉडी बरामद हुई है। और जैसा कि हम बाज़ार के माहौल से अभी गुज़र कर आए हैं तो वहाँ पर भी दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं कि हो सकता है कि वर्चस्व की लड़ाई और आगे जाए, बदले की भावना जो है बढ़े। तो क्या कहेंगे इस पे? इसमें हम कहेंगे प्रशासन इसमें कार्रवाई करे, फुल एनकाउंटर हम लोग को चाहिए, फुल एनकाउंटर चाहिए, फुल एनकाउंटर करें उन लोग का। आज अंकित सिंह की माँ जो है कि और पिताजी उनके बाबा से मिलने के लिए समय मांगा था, समय भी बाबा ने दिया है और योगी जी से मिलने के लिए भी पूरा परिवार गया हुआ ये है। अच्छी बात है, और हम लोग इस पे हम लोग पूरी खुशी ज़ाहिर हो रही है कि शायद आगे और कार्रवाई हो, और हमारे जो सौरभ है, अंकित है, विक्की है, उनको इंसाफ मिले। और जो हत्यारा है, हत्या देखिए, हत्या कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस तरह की निर्मम हत्या कभी कोई सोच नहीं सकता। ये तो आतंकवादी करते हैं, या तो कोई आतंकवादी कर सकता है या उग्रवादी कर सकता है। ऐसा हत्या इंसान के मन में कभी आएगा भी नहीं। एक छोटे से विवाद को लेकर, खेल-कूद के विवाद को लेकर के, और इतना बड़ा जो है उसको बवाल बना दिया गया कि जी। मतलब एक गाँव से 3-3 जी, लड़कों की लाशें एक साथ उठती हैं। फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम, तमाम गाली-गलौज इस तरह की, तो अब तो प्रशासन लगी हुई है। इस तरह की गाली-गलौज, फिर ये सब आगे कार्रवाई जो हुआ सर अब सामने है। तो अभी जैसे अंकित सिंह की डेड बॉडी नहीं मिली थी तो आप लोगों को क्या लग दहशत रहा था, था? गाँव भर में दहशत था दहशत कि या तो ये बॉडी नहीं मिली तो ये लोग कहाँ फेंके हैं, या फिर आखिर अंकित को क्या किडनैप करके लेके चले गए, इस तरह की भावना थी। और लोग आक्रोश थे, धरना प्रदर्शन बीच में। फिर माननीय हमारे जो एसपी साहब हैं, उन्होंने आश्वासन दिया, और कल आए भी थे, और आज चूँकि हम लोग को मिला वो लाश बॉडी अंकित सिंह का। और हमारा गाँव थोड़ा बहुत जो गुस्सा था, थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी अपराधी को एनकाउंटर चाहिए। इस तरह के लोगों को रहने का मतलब धरती पे रहने का कोई हक नहीं है सर। तो जैसे कुछ अपराधी पकड़े भी गए हैं अभी और कुछ की तलाश पुलिस कर भी रही है। तो क्या कहेंगे अब, आप चाची हैं? उसका चाची है। अच्छा, आपसे उस दिन बता के गए थे कि हम जन्मदिन मनाने जा हाँ रहे हैं हाँ, चाची अपना से? माँ को साथ गए। अच्छा, माँ हाँ। माँ भी साथ गई हाँ, थी? माँ भी गए, माँ के छोड़ के फिर वापस गए। माँ भी साथ गए हैं उसका। माँ बोले कि चलो वो घर पे नहीं आ रहे हैं हम खाना पीना खाकर। फिर 2 बजे तक फ़ोन किए हैं, फ़ोन उठ ही नहीं रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नशा-वशा तो नहीं करते थे लड़के की नशे में जो है चले गए किसी के बहकावे में आकर के? अब तो ये नहीं हमें थे, ऐसा नहीं लड़का है कि नशा में रहते हैं। मतलब सौरभ सिंह कोई नशा वगैरह नहीं करता था, बस साथ दोस्तों के साथ हाँ, रहता था, दोस्तों के पार्टी में साथ गया में था। ऐसा कांड हो गया। हम लोग सोचे नहीं कि ऐसा कांड होगा, लेकिन हो गया। तो एक बचपन की लड़ाई जो कबड्डी से लेकर शुरू होती है और आज उस गाँव में मातम फैला हुआ है। एक नहीं बल्कि 3-3 परिवारों के जो है चिराग उजड़ गए हैं और बताया जा रहा है कि अंकित सिंह, सौरभ सिंह
ये दोनों जो दोस्त थे, दोनों ही इकलौते थे अपने माँ बाप के, और आज दुनिया में दोनों ही नहीं रहे। अंकित सिंह की सुबह आज डेड बॉडी बरामद हुई है, पोस्टमार्टम के लिए गाजीपुर भेजा गया है, और शायद यहाँ पर उनका निवासा था, और उनका घर जो है गाजीपुर के ही किसी अलग क्षेत्र में है, वहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जाएगा। तमाम जो प्रशासन लगी हुई थी, और उसके बाद डेड बॉडी जब बरामद होती है अंकित सिंह की, तो परिवार को जो ये तसल्ली थी पहले कि शायद उनका बेटा जिंदा हो, वो मृत मिला है। लेकिन मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जो भी कार्रवाई हो, ज़्यादा से बढ़ चढ़कर उचित कार्रवाई हो, क्योंकि ये छोटे छोटे झगड़े जो हमारे समाज में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन अगर सही समय पर अगर कार्रवाई करती तो ये झगड़े न होते, और शायद 3-3 परिवारों का चिराग आज उनके घर पर जल रहा होता, जिंदा होता। मम्मी तो का भइल रहे भोजपुरी में लगा मैंने हमें पता नहीं चला। तो कहूँ मम्मी कि हम खाना खा के आओ। तो जैसे वहाँ जब आप गई थी तो जानती थी जो लोग सौरभ सिंह को मारे हैं? नहीं भी हमें पता नहीं कि जो बाद में पता चल 6 बजे के टाइम पर। अच्छा, हाँ। जैसे कभी जिन लोगों ने मारा है अभिषेक सिंह और एक और जिन लोगों का नाम लोग बता रहे हैं जो लोग अभी फरार थे, कभी घर पे आए थे वो लोग? नहीं, घर पर नहीं। कभी नहीं आए? कभी नहीं। आप उन लोगों को देखी नहीं है? नहीं। हत्या के पीछे की वजह क्या थी? कुछ आपको अंदाजा है कि क्यों आपके बेटे को मारा गया था? हमें पता नहीं ये झगड़ा है। फिर भी कुछ तो वजह रही होगी, क्योंकि आपका लड़का कभी परेशान रहता रहा होगा या फिर टेंशन में रहता होगा। मतलब क्या वजह थी कि ऐसे मतलब ऐसे कोई आकर के किसी के लड़के को नहीं कोई मार देगा? क्या वजह थी? क्यों अंकित सिंह जो सौरभ सिंह है क्यों गया था उस गांव में? पार्टी उसी गांव में पार्टी थी? हाँ, यही गाँव है। यही गाँव में है पार्टी है। मोहल्ला अलग है, गाँव में। तीनों आदमी पार्टी है। हाँ। पट्टी अलग होता है, जैसे उस पट्टी में था ना वो गया था। हाँ। उसी पट्टी में जन्मदिन था। हाँ, नहीं, पार्टी जहाँ में। कांड हुआ है वहाँ पे नहीं गए थे वो गए थे दूसरे मोहल्ले में जहाँ बर्थडे पार्टी था, पर- और वहाँ से दूसरे जहाँ मर्डर हाँ। हुआ है वहाँ दूसरा मोहल्ला है। अब वो नहीं कैसे कहने को मम्मी खाना खाए आके आवत नहीं। तो हमारे पता सुबह पता चलो। अच्छा, हाँ। कभी ऐसा नहीं लगा कि आपका लड़का उन लोगों से परेशान है? कभी लोग आए हों, कभी क्या घर पर नहीं है। कभी और भी झगड़ा हुआ था सौरभ सिंह से? माताजी, तानी में थोड़ा बहुत झगड़ा करते हैं तो तुम कि मार देगा, जान मार देगा। नहीं जानने हैं? लेकिन क्यों ऐसा क्यों किया? क्यों झगड़ा हुआ था? पहले कभी झगड़ा हुआ रहा हो तो किस बात के लिए? ऐसा लोग कह रहे हैं वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। किस बात के वर्चस्व है? किस बात की लड़ाई चल रही थी? ऐसा अरे हम पता नहीं मम्मी हम उनका अच्छा। पता नहीं कि हम वही क्या करे क्या नहीं। हम्म, हाँ ना भाई उनका लड़का के सजाए तो मिलेगा, हमारा तो जान मार गई। हम्म। जान मार प्रशासन से आप क्या कहना चाहती हैं? पुलिस प्रशासन से? मारेगे जान मारेगी। अच्छा। हाँ, शासन तो देगी तुम मारेगे। उसका मारिए, ये जो लड़का है तुम मारे। जैसे इसको लड़का गया गया, उसके उसको उनका- भी बदला लेना जरूरी है ना। ना तो उस लोग का मन बढ़ते जाता रहता है। कोई कैसे जब- जब पकड़ेगा छेक मारेगा? हैं? कहीं भी जाते हैं लड़ाई झगड़ा करके अथी करेंगे। हैं? गांव को माहौल खराब होते जाते रहता है ना, इसलिए उस पर तो शासन देना जरूरी है। तो क्या ये लड़ाई यानी कि आगे जारी रहेगी? अगर प्रशासन नहीं कुछ करती है तो क्या इस गांव के लोग फिर उस गांव में मारेंगे? हाँ, तो अब नहीं कार्रवाई करेगा तो उस पर तो चढ़ाई होगा ना। प्रशासन नहीं करेंगे तो छोड़ेंगे कोई नहीं। खेत जजात घर द्वार उसी के लिए हैं, लेकिन वो चला गया तो उसको हमारे बेच बाच को उसको तो बदला लेंगे। अच्छा, जरूर लेंगे। जब खेत बेच करके बदला लेंगे, लेकिन फिर भी जान के बदले जान चाहिए। जान के हाँ, बदला जान जान के बदले चाहिए। चाहे प्रशासन इसे- नहीं लेगा तो ठीक है। खुद लेंगे। हाँ लेंगे, और प्रशासन पैसा लेकर वो कर देते हैं। कितना हम लोग अथी करेंगे? कौनो घर से लड़का जाएंगे वो लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, अच्छा बात नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से फेल हो गया है। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी सौरभ सिंह की माँ और उनकी चाची जी, जिनका ये कहना है कि खून के बदले खून चाहिए। लेकिन